वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। बदरुद्दीन अजहर साहब एक जिम्मेदार इंसान है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। अगर उन्होंने इस तरह से कहा है तो उनके पास कोई एविडेंस होना चाहिए, और अगर एविडेंस है तो मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है कि हमारी ज़मीनों पर बंदर बांट हो रहा है। कहीं नेता लोग पकड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ले रही है ज़मीनें। ये ज़मीनें अल्लाह के रास्ते में वक्फ की गई हैं। मुसलमानों ने अपनी ज़मीनों को, ताकि हमारे उनके इंतकाल के बाद, मरने के बाद अल्लाह ताला उसका सवाब दे, वो अपनी ज़मीनों को वक्फ कर देते हैं। और इस देश में 9 लाख एकड़ ज़मीन मुसलमानों की कहते हैं, अभी तो हम सुन रहे हैं, खबर ये है। और इन ज़मीनों का बंदर बांट हो रहा है। अगर ये ज़मीन का एविडेंस उनके पास है तो तुरंत, मैं तो नहीं कहता हूँ कि ज़मीन खाली हो जाएगी, पार्लियामेंट बन चुकी है, सम्मान है उसका, लेकिन वो लीजी बन सकते हैं वक्फ बोर्ड के, वो किराए पे ले सकते हैं। इसी तरह से अंबानी साहब की, बहुत बड़े आदमी है वो, उनकी ज़मीन तो प्रूव हो चुका है कि वो ज़मीन भी जो है ना वो वक्फ की है, तो उनको भी तुरंत जो है ना खुद बल्कि बोलना चाहिए। जो 5-5 हज़ार करोड़ खर्च कर सकते हैं, बड़े आदमी दुनिया में नाम का है, बहुत बड़ा घर है, दुनिया में इतना बड़ा घर किसी का नहीं है। तो हमारे मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे घर बनाया है, तो मुझे मुबारकबाद उनको, लेकिन तुरंत जब से घर बनाया है ना आज तक का लीजी बन जाए, उसका किराया देना शुरू कर दें।